हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊँगी, उस कहानी का नाम है सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा एक आध्यात्मिक कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात नारद ऋषि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे सत्संग की महिमा बताएं। देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे नारद, तुम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ। वहां पर तुम्हें एक इमली का पेड़ दिखाई देगा और उस इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वही तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा, क्योंकि वह सत्संग की महिमा जानता है। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवऋषि नारद खुशी खुशी से इमली के पेड़ के पास गए और वहां पर उन्हें इमली के पेड़ पर एक गिरगिट दिखाई दिया। गिरगिट को देखकर नारद जी गिरगिट से बातें करने लगे और उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। देव ऋषि नारद का यह सवाल सुनते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाने लगा और गिरगिट के छटपटाते हुए प्राण निकल गए। देवऋषि नारद जी ने जब यह हालत गिरगिट की देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गए और वापिस विष्णु भगवान के पास लौट आए और भगवान को गिरगिट के साथ कटी घटना बताने लगे। देवऋषि की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे नारद मुनि, तुम इस बार नगर के उस धनवान के घर जाओ जहां पर एक तोता पिंजरे में है। वही पिंजरे में कैद तोता तुम्हें सत्संग की महिमा समझाएगा। नारद जी तो ठहरे जिज्ञासु, उनसे कहाँ सबर होने वाला था। विष्णु भगवान की बात सुनकर वह तो क्षण भर में ही उस धनवान के घर पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछने लगे। नारद जी अपना प्रश्न पूछने के थोड़ी ही देर बाद क्या देखते हैं कि तोते की तो आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु हो गए। यह सब देखकर तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। देवऋषि नारद जी तो घबराए हुए थे और घबराए हुए भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे भगवान, यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान जी नारद जी की बातें सुनकर हंसने लगे और हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्दी ही समझ में आ जाएगी। इस बार तुम नगर के एक महल में जाओ और वहां पर राजा को एक नवजात पुत्र हुआ है। राजा के उसी नवजात पुत्र से तुम सत्संग की महिमा पूछना। नारद जी विष्णु भगवान की बात सुनकर थर थर कांपने लगे और विष्णु भगवान से कहने लगे कि अभी तक तो सत्संग की महिमा का प्रश्न मैं पशु पक्षी से ही पूछ रहा था और वही अपने प्राण छोड़ रहे थे, और इस बार अगर वह राजा का पुत्र राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान विष्णु ने नारद जी की बातें सुनकर नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी घबराते घबराते राजमहल में पहुंचे। वहां पर नारद जी का बहुत सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई भी संतान नहीं थी। काफी समय के इंतजार के बाद राजा को यह संतान हुई थी। अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजा के पुत्र के पास ले जाया गया। देव ऋषि काफी घबराए हुए थे और पसीने से तरबतर हो गए थे। मन ही मन में श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो नारद जी का यह प्रश्न सुनकर नवजात शिशु हंस पड़ा और नारद जी से बोला, नारद मुनि, चंदन को जैसे अपनी सुगंध का और अमृत को जैसे अपने माधुर्य का पता नहीं होता, ऐसे ही आप अपनी महिमा को नहीं जानते, इसीलिए आप मुझसे यह प्रश्न कर रहे हैं। वास्तव में जिस गिरगिट के पास आप गए थे और जिससे सत्संग की महिमा के बारे में आपने प्रश्न किया था, वह गिरगिट मैं ही था और आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया था और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शुद्र योनि से मुक्त
हो पाया था। केवल आप ही के दर्शन मात्र से मैं उन योनियों से मुक्त होकर मनुष्य के जन्म को पा सका हूँ। हे नारद मुनि, केवल आप ही के सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव की योनि में आ पहुंचा। बल्कि मानव की योनि ही नहीं बल्कि राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। राजपुत्र की यह सभी बातें सुनकर नारद जी को सभी बातें समझ में आ गई। फिर राजपुत्र नारद मुनि से बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आप आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी ने राजपुत्र की सारी बातें सुनकर खुशी खुशी नारद जी ने उस पुत्र को आशीर्वाद दिया और फिर भगवान श्री हरि के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताने लगे। नारद जी की सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उसके सच्चे प्रेमी भगत। इसलिए जब कभी भी आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समय मिले तो सत्संग का लाभ जरूर लें। क्या पता किसी संत या भक्त से मुख से निकली हुई बातें आपके जीवन को सफल कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी द्वारा बताई गई कहानियाँ और बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जल्दी फिर मिलते हैं। राधे राधे।